हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे फेमस मेडिसिन कैम्फर के बारे में कि क्या ये मेडिसिन यूज़फुल है कोरोना पेंडेमिक में। क्या ये आर्सेनिक एल्बम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। क्या ये मेडिसिन एज अ इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ की जा सकती है या नहीं। इन सब और बाकी बहुत सारे डाउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। If you are new to my channel, please subscribe for future videos. So let's start now. अभी आपने न्यूज़ चैनल पर एक बहुत फेमस पर्सन का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें बात की गई है कि कैम्फर 1M से ईरान में काफ़ी कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ क्योर, बट रिकवरी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई थी कैम्फर 1M से। वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स ट्रीट हो रहे थे उनकी, उससे पहले वहाँ पर मोर देन 1000 पीपल्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट वायरस एवरी डे। बट अभी जो है डेथ रेट वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है वहाँ पर। So today we will talk about this medicine, how effective Camphor 1M is, how does it work, and how can we use it. Let's go. सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में। बट कोरोना वायरस के सिम्टम्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किए थे विद कंप्लीट डिटेल्स, सो आप देख सकते हैं उस वीडियो को अभी। और क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, सो आई विल ब्रीफली टेल यू कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के। यहाँ पर हम डिटेल में उसे डिस्कस नहीं करेंगे। सो कोरोना वायरस के सिम्टम्स में आता है स्नीजिंग होती है कोरोना वायरस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा। देन डिफ़िकल्टी होती है इन स्वेलोइंग, खाना खाने में या थूक अंदर लेने में, कुछ भी गले से नीचे जाने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन होता है, परेशानी होती है। ड्राई कफ रहता है पेशेंट को, जो कि ड्राई कफ इज़ फॉलोड बाय द प्रोडक्टिव कफ, यानी कि पहले सूखी खांसी है जो कि बाद में बलगम वाली खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस प्रॉपरली नहीं आता। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। वीजिंग, चेस्ट में से अलग साउंड आना क्रिएट हो जाता है, साउंड स्टार्ट हो जाता है जिसे वीजिंग बोलते हैं। सो ये सब सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैम्फर। उसके क्या क्या एरिया ऑफ एक्शन है या क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनमें हम कैम्फर को यूज़ कर सकते हैं। सो कोरोना वायरस के सिम्टम्स से कौन कौन से कैम्फर मेडिसिन के सिम्टम्स रिलेटेबल हैं जहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सिम्टम आता है कोल्ड विद चिलीनेस एंड स्नीजिंग। पेशेंट ठंडा होगा, उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होगी, छींक होगी बहुत ज़्यादा, पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होगा। सो नाउ यू कैन सी वाई द रिनाउंड डॉक्टर्स हैव यूज्ड कैम्फर इन कोविड-19 केसेस, क्योंकि ये सब सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं कोरोना में, जितने भी डिस्कस लाइक कोल्ड हुआ, चिलीनेस हुआ, स्नीजिंग हुआ, ये और फिर उसके बाद कंजेशन हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स कैम्फर के हैं। देन कोरोना वायरस के भी यही सिम्टम्स हमने डिस्कस करे हैं, तो इसलिए ये सब उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम आता है सेंसिटिविटी टू टच। पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो टच बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं दे टर्न ब्लू। बट एक चीज़ डिफरेंट है कैम्फर के पेशेंट में, दैट आई विल एक्सप्लेन। अब आप मुझे बताइए, अगर हमें ठंड लगेगी तो हम क्या करेंगे? वी विल कवर आवरसेल्व्स विद ब्लैंकेट, क्लोथ्स और समथिंग। बट कैम्फर में ऐसा नहीं है, कैम्फर का पेशेंट ऐसा नहीं होता। ये पर्सन ठंड में बेहोश हो जाएगा पर वोंट लेट देमसेल्व्स टू बी कवर्ड, कुछ कवर नहीं करेगा, वो कुछ भी अपने ऊपर ओढ़ने नहीं लेगा। अब ये दोनों सिम्टम्स रिलेटेड हैं कि पेन सिवियर है,
टच नहीं कर सकते पेशेंट को। कोल्ड इतना ज़्यादा है फिर भी टच नहीं करने देगा, चाहे वो क्लोथ्स को टच हो या आप उसके हाथ मसल रहे हैं और पेशेंट को कि उसके हाथ और पैर मसल के आप थोड़ा सा वो ठंडा हो गया तो उसे वार्मथ देने की कोशिश करें, सो दे वोंट लेट यू टच देमसेल्व्स। सो वहाँ पर सेंसिटिविटी टू टच है, तो सेंसिटिविटी टू टच के अंदर पेन भी आ गया, कोल्ड भी आ गया, दोनों सिम्टम्स इसके अंदर आ गए। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, कॉलेरा। कैम्फर यूज़ करते हैं जब डायरिया हो, कॉलेरा हो, बहुत ही सिवियर डायरिया वॉमिटिंग हो, उस केस में कैम्फर यूज़ करते हैं। कॉलेरा इतना सिवियर होता है पेशेंट में कि वीक हो जाएगा पेशेंट एंड ही और शी विल कोलैप्स एंड अ वॉमिटिंग डायरिया, यानी कि कॉलेरा इतना ज़्यादा है कि बार बार वॉमिटिंग हो रहा है या लूज़ मोशन हो रहा है, तो वाटर कंटेंट बॉडी में बचेगा ही नहीं, क्योंकि पेशेंट ठंडा है ऑलरेडी, तो ठंडा नहीं ले सकेगा, तो पानी से परेशानी होगी, तो वाटर कंटेंट वैसे भी लूज़ हो रहा है, वाटर पेशेंट ले नहीं रहा, तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। तो ये सब सिम्टम्स आएंगे। इंटर रिलेटेड हैं ये सिम्टम्स याद करने के लिए, जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए इजी है, इसलिए मैं इस तरीके से इसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। अभी एक और टिप है इसके अंदर, आपने कुछ नोटिस किया अभी मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं उसके अंदर, मैंने कैम्फर के जितने भी सिम्टम्स डिस्क्राइब करे हैं वो सब सी अल्फ़ाबेट से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड, चिलीनेस, कवरिंग, एवर्जन, यानी कुछ ओढ़ना नहीं है तो कोल्ड, सी फॉर चिलीनेस, सी फॉर कवरिंग एवर्जन, देन कोल्डनेस ऑफ बॉडी टच करने पे बर्फ से ठंडी फील होती है, सी फॉर कॉलेरा, डायरिया वॉमिटिंग सीवियर होगा, सी फॉर कोलैप्स, पेशेंट फेंट हो सकता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स याद रखने अब ईजी हो गए हैं बिकॉज दे ऑल स्टार्ट विद सी एज डज द कोरोना वायरस, उसके सिम्टम्स भी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सी में आता है सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है कि डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लाइक फीट्स पे, हैंड्स पे सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। अब ब्लड फ्लो कम हुआ है यानी सर्कुलेशन बैड हो गई है, तो ब्लड जो होता है वो वार्मथ कंटेंट होता है उसके अंदर, अब वार्मथ जा ही नहीं रही है बॉडी पार्ट्स तक, तो चिली होंगे बॉडी पार्ट्स। तो यानी अभी आपको फील हुआ था, जो अभी हमने सिम्टम डिस्क्राइब करा था कि पेशेंट हैज़ टर्न्ड ब्लू, पेशेंट इज़ चिली ऑन टच, तो ये सर्कुलेशन की वजह से भी होता है कि सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब आते हैं एक पिक्यूलियर सिम्टम पे जो कि कैम्फर का है, सिंकिंग ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, यानी जो भी पेशेंट के अंदर ताकत है वो सब ख़त्म हो चुकी है, पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो गया है कि बिल्कुल भी उसमें ताकत नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता। अभी कोलैप्स जो हमने डिस्कस करा था, कॉलेरा है, कोल्डनेस ऑफ बॉडी है, चिलीनेस है, सब कुछ है, सर्कुलेशन कम है, तो पेशेंट में स्ट्रेंथ भी बिल्कुल भी नहीं बची है। अब ये सिम्टम्स जितने भी हमने डिस्कस करे हैं ये कैम्फर कवर करेगी। तो अब ये सिम्टम्स चाहे कोरोना वायरस डिज़ीज़ में हो, किसी और पेंडेमिक डिज़ीज़ में हो, या फिर नॉर्मली जो डायरिया है, हैजा है, उसके अंदर हो, उन सब केसेस में कैम्फर को यूज़ कर सकते हैं। Now we homeopaths and even a very senior homeopathic practicing doctor in Mumbai is using this medicine camphor in all the above discussed symptoms. Rest, there are clinical trials going on for its use as a prophylactic medicine, कि अभी तक हमें इसे यूज़ करना है एज प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन या नहीं, इसके लिए बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्चेस चल रहे हैं। तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग ईरान में डेथ रेट कम हुआ है आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन, एंड पुणे में भी ये मेडिसिन ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। Still, as your doctor, I would suggest you not to go for the self medication in this pandemic situation. अभी कोरोना हर जगह है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, इवन लॉकडाउन में अभी कम हो गया है, बाहर निकल रहे हैं पेशेंट लोग, नॉर्मली हम सब लोग बाहर आ रहे हैं, सो वी हैव टू बी प्रिकॉशनरी एंड सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। सो फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, सोप से हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें एंड मास्क यूज़ करें, एंड आपकी गवर्नमेंट, आपका जो भी नियरेस्ट हेल्थ एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।
And if you find this video helpful, then please press the like button, share it and subscribe to my channel. And if you have any query, then you can comment below and I will definitely answer to your queries. Thank you.